नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ केवल 2 स्टॉक शेयर करूंगा। मैं केवल 2 स्टॉक्स, और ये स्टॉक्स ना मैं हमेशा आपके साथ, आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो नोटिस करना, मैं लार्ज कैप, ब्लू चिप, हाई ग्रोथ स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स पे बहुत फोकस करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियो मैक्सिमम लोग जो है ना वो बिगिनर्स देखते हैं। और अगर मैं एक ऐसे बंदे को स्मॉल कैप, मिड कैप में या पेनी स्टॉक रिकमेंड करके फंसा दूं और वो अचानक से 20% गिर जाए, तो उसने अगर शुरुआत में लोग 50,000 1 लाख लगाते हैं, अगर 50,000 लगाया तो 10,000 का नुकसान हो जाएगा। तो बाजार को इतना गंदा संदा बोलेगा और बाजार छोड़ और देगा, और प्लस मुझे जो बोलेंगे वो तो अलग बात है। तो मैं कोशिश करता हूं ऐसे स्टॉक रिकमेंड करूं जहां पे गिरावट हो भी जाए तो भी आपका कॉन्फिडेंस ना डगमगाए। आपको पता होना चाहिए कि यार ये कंपनी तो ये काम करती है, कोई दिक्कत है नहीं, स्टॉक का प्राइस गिराए केवल। तो इन्वेस्टमेंट का ना पहला रूल ये बन के आता है कि जिस कंपनी को आप अपनी आंखों से देख सकते हो, समझ सकते हो, उसमें निवेश करें। ये बाजार से रिलेट करती ही नहीं है बात। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं बोल दूं कि भाई न्यूजेन सॉफ्टवेयर खरीद लो, ये मेरे दिमाग में अचानक से नाम आ गया, ऐसा कुछ था नहीं, तो आपको पता ही नहीं होगा ये कंपनी क्या होगी। हालांकि नाम से लग रही है आईटी कंपनी और है भी आईटी कंपनी, बट आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक इनके बारे में बात करता हूं, तो ये है तो आईटी कंपनी, लेकिन ये किस तरीके से पैसा बनाती हैं, कैसे पैसा बनाती हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है इनका, तो ये सारी चीजें अगर आपको बताई जाए ना तभी खरीदो। अदरवाइज आप इन्हें नहीं देख सकते, केवल नाम सुन के खरीद रहे हो, ठीक है ये तो ब्रांड है, पैसा बन ही जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें समझ नहीं होती, और वो खरीदोगे ना तो फंसोगे। अब मैं आपसे बोलूं टाटा कंज्यूमर ले लो, तो आप क्या करोगे, लेने का देखोगे गिर रहा है तो आपको पता चलेगा टाटा का प्रोडक्ट तो दबा के बिक रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल ऊपर आ जाएगा, रखो। तो उसे आप देख सकते हो अपनी आंखों से, ऐसा शेयर खरीदो। अभी जो स्टॉक्स हैं ये ऐसे शेयर्स नहीं है जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सको। फिर मैं रिकमेंड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक्स थोड़ा रिस्की जरूर है लेकिन बड़ा पैसा बन सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये उन लोगों के लिए जो बाजार में रिस्क ले सकते हैं, और बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो कृपया अवॉइड करें, क्योंकि बिगिनर्स को थोड़ा जल्दी एक्शन चाहिए होता है, तो आपको समय देना पड़ेगा इन स्टॉक्स में। और एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एफआईआई, डीआईआई और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन ने पैसा लगाया है जो ऑलमोस्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स में ही लगाते हैं पैसा, और ये स्टॉक ऊपर से 50% करेक्ट है। सेकेंड ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है पिछले कुछ 10 सालों में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुका है ऑलरेडी, लगभग 300% पर ईयर के रिटर्न्स हैं इसके, पर ईयर, एक साल में 3 गुना पैसा, 10 साल पे अगर होल्ड करा आपने तो मल्टी बैगर है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं स्टॉक का नाम और एक एक करके सारी डिटेल्स देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला स्टॉक जो है वो है केमिकल स्टॉक है, और केमिकल स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक का नाम है दोस्तों ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। कल भी मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड करा था, एंड आज फिर से जब मैं 2 स्टॉक्स के बारे में बात करूं उन 2 में एक जगह इसकी है। छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है, 937 करोड़ की, और स्टॉक 240 का हाई लगा के अभी 184 पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर 24 की है, 7 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है ऑलमोस्ट। इस शेयर का पैट पिछले 7 साल में 1 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ का हो गया, यानी 32 गुना हो गया। अब आप समझ सकते हैं कितनी पावर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स और रिटेल इन्वेस्टर 2 ही लोग हैं। प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम है 75%, बचा हुआ आपके और मेरे जैसे लोगों के पास है, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, जो कि लगभग 24.94% का है। बचा हुआ 0.06% एफआईआई खरीद के बैठे हैं, पता नहीं किसने इतना कम माल ले रखा है। ठीक है, तो पहला स्टॉक कौन सा है, ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से, जब आप खरीदने जाएं तो प्लीज 5 मिनट का समय दीजिए, स्टॉक्स को खुद भी एक बार चेक करिए। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करूं तो इसकी स्पेलिंग थोड़ी प्रॉब्लम देती है लोगों को, तो काफी सारे कमेंट्स थे कि भाई ये शेयर मिल नहीं रहा है। तो अगर आपको ये स्टॉक ना मिले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है ना, लिंक तो नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी स्पेलिंग लिख दूंगा प्रॉपरली, दोनों स्टॉक्स के नाम लिखूंगा तो आप वहां से देख सकते हैं। स्टॉक का नाम है बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी। इसमें हॉस्पिटैलिटी आ रहा है, बट ये एक हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई ज़्यादा इसमें काम नहीं है, ये एक कहीं ना कहीं होटल टाइप बिजनेस है। इस शेयर के बारे में बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले बताऊं, 1950 रुपए का इसका हाई है, जिसके सामने आपको 1060 के लेवल्स पे मिल रहा है, मतलब आधे दाम पे मिल रहा है। स्टॉक का पॉजिटिव और नेगेटिव चीज देखोगे तो इतनी बड़ी नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है बस। और पॉजिटिव क्या है, कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, बाकी कुछ पॉजिटिव नहीं है, सब नेगेटिव है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ नेगेटिव चीजें, ताकि आप अगर खरीदे हो तो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव बता दूंगा तो आप तुरंत खरीद लोगे। अब मैं आपको बताता हूं जो मुझे अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड कर रहा हूं। प्रमोटर्स के पास 33.98% है, 34% राउंड फिगर में लेते हैं। एफआईआई के पास 15.81% है।
और लास्ट क्वार्टर में 11.42% थी, यानी कि लगभग इन्होंने 4.5% के करीब स्टेक बढ़ाया इस क्वार्टर, तो कुछ उन्हें दिख रहा है। DIIs देखें तो 17.12% से बढ़ाकर अपना स्टेक सीधे 27.49% पे लेके आ गए। बहुत बड़ा जंप है, 10% इक्विटी बढ़ाई उन्होंने, तो उन्हें कुछ बड़ा दिख रहा है DIIs को। पब्लिक 37% होल्ड करती थी, अभी 22% रह गई है। तो पब्लिक के हाथ से चला गया है बड़े लोगों के हाथ में, और बड़े लोग तभी खरीदते हैं जब पैसा बनता है, और छोटे लोग तभी बेचते हैं जब लॉस हो रहा होता है, और फिर वो अपने स्टॉक को रोक नहीं पाते, लॉस में देते हैं, लॉस में। तो ये स्टॉक आपके रडार पे रहना चाहिए। MIT यूनिवर्सिटी ने इस स्टॉक में अभी रिसेंटली 134 करोड़ की बाइंग करी है, और MIT का ऐसा माना जाता है कि वो जिस स्टॉक को खरीदते हैं वो मैक्सिमम मल्टीबैगर होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, लाइक KPIT टेक, इन्होंने ही खरीदे थे, अब तो बेच भी चुके हैं खैर वो। तो ये मैक्सिमम स्टॉक्स कहीं ना कहीं मल्टीबैगर बनते हैं इनके, तो इन स्टॉक्स पे आप जरूर ध्यान रखें। होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।